नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो मैथ की और रीजनिंग की मेरे भाई कंबाइंड बुक है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, अंकित भाटी सर ने जो बनाई है उसके लिए भाई मेरे सॉल्व कर रहे हैं। पिछले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। कौन सा चल रहा है मेरे भाई? पिछले आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे भाई। अनुपात समानुपात मेरे भाई चैप्टर चल रहा है। पिछले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, चौथा चैप्टर मेरे भाई। अगर आप पिछले वाले चैप्टर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी मेरे भाई मैंने, आप देख सकते हैं। ये अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर देखो, मैं आपके लिए एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 29 दिया था ना? नहीं 29 नहीं, 30 दिया था, सॉरी 30 दिया था। ठीक है भाई, 30 की ओर चलेंगे हम। किसी ने आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो चलना है 30 की ओर। क्वेश्चन की देखो, क्वेश्चन क्या है? 7:6 एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक है भाई, पुराने सिक्के हैं, 7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 है तो 5 के पुराने सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक भाई, बताएं। ठीक है भाई, अब देखो सिक्के पहले देख लेते हैं। सिक्के कौन कितने के सिक्के देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, सिक्कों की बात करूं मेरे भाई, 1 रुपये का है एक, और 5 रुपये का है, और एक 10 रुपये का है। ऐसे ही तो बटे हुए हैं, ऐसे ही तो बटे हुए हैं, अनुपात ही बना ले रहे हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से बटे हुए हैं। अब देखो सिक्कों की संख्या, देखो हम क्या मान ले रहे हैं, जो अनुपात दिया है वही सिक्कों की संख्या मान ले रहे हैं। 7:8, 7, 6 और 8। ठीक है भाई, सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या। अब इनकी कीमत निकाल लो। कीमत कैसे निकालो? गुणा कर दो। ठीक है भाई, कीमत निकालो। देखो 1 7 7 और 5 6 30 और 80। ठीक है भाई, 80। टोटल इनकी कीमत कितनी आ गई? 110 और 117। ठीक है भाई, 117 इनकी टोटल कीमत आ गई। कितनी कीमत आ गई? 117। बट है किसके बराबर? 117 किसके बराबर है? कीमत इनकी कितनी दे रखी? 936। कितनी दे रखी? 936। ठीक है भाई, 936 दे रही। कितने बार जाएगा? लगभग 8 7 56, 8 एकम 8 और 8 5 13, एक करी 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है भाई, कितने बार जाएगा? लगभग 8 बार। क्लियर मेरे भाई? फिर देखो क्या पूछा है हमसे? 10 के सिक्कों की संख्या। 10 के सिक्कों की संख्या। 10 के सिक्के कौन से हैं? देखो लास्ट वाले हैं। 10 के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, नहीं सॉरी, 5 के पुराने सिक्कों की संख्या। 5 के पुराने सिक्कों की संख्या पूछी गई। देखो इनके 3 से गुणा कर दो, सिक्कों की संख्या आ जाएगी 8 3 24, कितने हो गए? 240 सिक्के हो गए। ठीक है, सिक्कों की संख्या पूछी गई तो 5 के सिक्के कितने थे? 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20 और 5 8 40। कितनी आ जाएगी सिक्कों की संख्या? सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या। 5 के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 48। कौन से ऑप्शन में दिया है? 48 कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई? ऑप्शन एज राइट आंसर। समझ गए होगे मेरे भाई। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि यहाँ से लेकर पूरा बोर्ड भर दूँ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। आपको जितनी चीज़ें समझ में आए उतना ही आपके लिए बता रहा हूँ। चलें अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तरीके से पढ़ना आराम से। ठीक है भाई, मेरे अगर चैनल पर नहीं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। अपने दोस्तों मित्रों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएं मेरे भाई। निवेदन है एक तरह से कि मैं आपके लिए कंटेंट एकदम क्वालिटी वाला दे रहा हूँ। कोई ऐसा फेक कंटेंट नहीं कि आपके लिए कोई और बुक कहीं से उठा रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। एकदम बुक से क्वेश्चन उठाए, सब PYQ मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें लीटर में। ठीक भाई, लीटर में मात्रा ज्ञात करें। ठीक भाई, मिश्रण कितने का? 77 लीटर का।
सबसे पहले मिश्रण देखो, मिश्रण कितने का, 70 लीटर का, 77 लीटर का मिश्रण है। फिर क्या बोला देखो, पहले अनुपात कितना है, 3:4। पहले अनुपात कितना है, 3:4। और बाद में कितना हुआ है मेरे भाई, बाद में कितना हुआ है, बाद में हुआ है 3:5। ठीक है भाई, बाद में कितना हुआ, 3:5। अब देखो पहले मिश्रण कितने का था, 77 का। कितने होगी पहले वैल्यू, 3 की होगी, फिर 3 से कितनी बढ़ गई, 7। ठीक है, गुणा 77। क्लियर मेरे भाई, बराबर किसके बाद में किसके बराबर, इसके बराबर हो गया। ठीक है भाई, तो कितना रहा होगा, 3/8 ब्रैकेट कितना, 77 प्लस x की वैल्यू पता करनी कि कितना मिलाया गया है मेरे भाई। ठीक है, कितना मिलाया गया है, तो मैं इसके लिए काट सकता हूँ, 7 एकम 7, 11 तियाँ 33। ठीक है भाई, बराबर 3/8। इधर आएगा तो कितने बार जाएगा, 11 बार, और इधर आएगा तो कितने हो जाएगा, 88। इधर कितना बचा, 77 प्लस x। ठीक है, इसको कितने करो, 11 8 88, और माइनस कितना हो जाएगा, 77। x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के लिए इधर लागू माइनस में आएगा ना। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से कितना हो जाएगा, 11 लीटर। 11 लीटर इज राइट आंसर। समझ गए भाई, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं की, आराम से समझ गए होंगे चीज़ों के लिए मेरे भाई। ठीक है, क्या कहता मैंने देखो, मिश्रण कितने का था, 77 लीटर का पहले था। ठीक है, पहले अनुपात कितना था, 3:4। बाद में कितना हुआ, 3:5। क्लियर, कितनी वैल्यू रहेगी, 7 रही होगी। 7 की वैल्यू कितनी, इतनी थी, फिर इसके लिए इतने बराबर था, एक किया, फिर काटा पीटी, फिर क्या आया, 11 लीटर। ठीक है भाई, बाद में कितना मिश्रण मिलाया गया था मेरे भाई, 11 लीटर। समझ गए, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकील कोई व्यक्ति, अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 उपहार साझा की। पहले बच्चों को हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना तथा तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना और चौथे बच्चे के 4 गुना हिस्से के बराबर है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे का प्राप्त उपहार की राशि बताएं। ठीक है भाई, देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अकील कोई व्यक्ति है, अकील कोई क्या है, व्यक्ति। ठीक है भाई, इसने किया क्या, इसने 4 व्यक्ति, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसने 4 व्यक्तियों को पैसा बांटा। पैसा टोटल इसके पास कितना था, 540। 540 ही तो था, सॉरी 550। 550 इसके पास पैसा था। अब इसने 4 व्यक्तियों में बांटा। पहले को क्या मिला, पहले को दूसरे से 2 गुना मिला, तीसरे से फिर पहले को 3 गुना मिला, चौथे से फिर चौथे को 4 गुना मिला। ठीक है भाई, पहले को 4 गुना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो देखो भाई, पहले जब 4 गुना मिल रहा है तो ज़्यादा से बड़ा रेशियो बनाओ। ठीक है, जिससे कि उसका 4 गुना हो जाए। 4 गुना कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम चौथे के लिए 3 माने तो पहला वाला कितना हो जाएगा, 12। इस तरह से सोच सकते हैं। अगर हम चौथे के लिए हम 6 माने तो 4 गुना इधर वाला पहला वाला कितना हो जाएगा, 24। फिर इसका 2 गुना, इस तरह से सोच सकते हो भाई। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए 12 मान ले रहे हैं, या फिर चलो ठीक 12 मान लेता हूँ। 12 मान लिए, पहला रेशियो, दूसरा और तीसरा व्यक्ति। ठीक है भाई, और चौथा व्यक्ति, समझ गए। अब इनका रेशियो बनाओ। पहले को 12 मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दुगने मिल रहे हैं तो 6। ठीक है भाई, फिर इससे कितने मिल रहे हैं, 3 गुने, तो इसको कितने मिले होंगे मेरे भाई, 4। 3 गुने, फिर इससे इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 गुने। ठीक है भाई, तो इसको 4 गुने मिले होंगे, 3 मिले होंगे। बोला है इतना, ऐसे ही तो बोला, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या बोला है कि ये राशि किसके बराबर है, 550 के बराबर है। इसके लिए ऐड करो कितना है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 10 25। ठीक है, 25 किसके बराबर मेरे भाई, 555 के बराबर है, 550 के बराबर। ठीक, कितने गुना है, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 22 गुने है। ठीक है, 22 गुने। अब पूछा गया है हमसे, पूछा गया पहले और दूसरे की राशि पूछेगी, मतलब कि 18 का। ठीक है, 18 गुणा 22 करो। 18 दूना का 36 होता है, 3 बचा। 18 दूना का 36 और 3 कितना होता है, 39। कितना आ जाएगा, 396। पहले और दूसरे का कितना आ जाएगा, 96। पहले और दूसरे की राशि कितनी आ जाएगी, 396। कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है 396, बी ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, बी ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन। ये देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मैं आपके लिए यहाँ से बताऊँ।
किया क्या था हमने, पहली संख्या का अनुपात बना लिया, फिर टोटल किसके बराबर था, इसके बराबर था, कितना आया, 1 का मान कितना आया था, 22 मान आया था, 18 दोनों को पूछी गई थी, इनका योग कितना आया था मेरे भाई, 18 आया था। ठीक है भाई, 18 आया था, 18 गुणा 22 करूँ कितना आया, 396। समझ गए भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 33। एक स्कूल के बच्चों के 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रमशः 7, 6, 5 के अनुपात में है, जिसकी कीमत 5 रुपया, 7 रुपया और 15 रुपया है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 खर्च किए, उसने जो 10 का पेन खरीदा उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, संख्या पूछिए, कुछ नहीं हो जाएगा। देखो भाई, अनुपात क्या दिया, 7:6:5। रेशियो क्या दिया है, 7:6:5। क्लियर भाई, क्लियर भाई, समझ गए, क्लियर क्लियर भाई। ठीक है, अनुपात क्या है, इसको देखो हम अनुपात के लिए क्या मान ले रहे हैं, पेनों की संख्या मान ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, पेन की संख्या मान ले रहे हैं। फिर देखो कीमत क्या बोली है, कीमत क्या है, देखो भाई कीमत क्या है, 5 रुपये। ठीक है भाई, कीमत क्या है इसकी, कीमत क्या है, 5 रुपया, फिर 10 रुपया और फिर मेरे भाई 15 रुपया। समझ गए भाई, समझ गए। फिर देखो अब कुल कीमत कितनी है, कुल कीमत क्या पूछा है, देखो यहाँ पर सभी पेन खरीदने के लिए 340 खर्च किए, कुल खर्चे का अनुपात कितना है, कुल खर्चे का देखो, कुल खर्चा। ठीक है भाई, कुल खर्चा कितना है, यहाँ से करो, 5 7 35, 60 और 15 पना 75। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, कितना हो जाएगा, 5 7 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, 170 हो जाएगा। 170 किसके बराबर है, 170 किसके बराबर है, 340 के बराबर है। 170 किसके, 340 के बराबर। कितने गुना है मेरे भाई, 2 गुना है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 10 के सिक्कों की संख्या पूछी गई, 2 गुना करो कितनी हो जाएगी, 120। 120 क्या पूछा गया था, कीमत पूछी गई थी। 10 का पेन खरीदा, उसकी संख्या पूछी गई, तो संख्या के लिए क्या करो, कीमत से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, कीमत कितनी है मेरे भाई, कीमत कितनी है, 10। ठीक है, 0 से 0 का कितने रुपया का आ जाएगा पेन, 12 रुपया पेन। ठीक है भाई, कीमत कितनी होगी मेरे भाई, कीमत कितनी हो जाएगी, 12 रुपया। ठीक है भाई, 12 रुपया कौन से ऑप्शन में दिया है, 12 रुपया कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर है 34 है। ए अनुपात बी बराबर दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 1:2, 1:2। बी अनुपात सी बराबर दिया है 1:2, 1:2। और सी अनुपात डी बराबर दिया है 2:3, 2:3। ठीक है भाई, इसके लिए पूछा गया है। इसके 2 तरीके होते हैं, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरह से करना, हो सके तो आपको कोई पता है तो उस तरीके से कर लेना मेरे भाई। मैं इस तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। देखो रेशियो का पूछा गया है, बी और डी का पूछा गया है, बी और डी का। ठीक है भाई मेरे, बी और डी का पूछा गया। ठीक है, बी और डी का किस तरह से सबके रेशियो निकाल आएंगे, किस तरह से निकाल दे, देखो पहले लिख दो क्रम से। ठीक है, 1:2। ठीक है, फिर बी का ए बी का हो गया, फिर बी सी का कितना है, देखो भाई बी सी का कितना है, यहाँ पर सी लिखो, बी सी का कितना है, 1:2। ठीक है, फिर क्या है सी और डी का कितना है, डी का। ठीक है, डी का कितना है, देखो सी और डी का कितना है, 2:3। ठीक है भाई, अब क्या है, जिसके बराबर जो संख्या है उसको लिख दो। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दो,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 1.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दो। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो, तीनों के आ जाएंगे निकल के। 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 1.5 दूना के 3, 3 दूना के 6, यहाँ 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना के 3। ठीक भाई, 1.5 दूना के 3। पूछा क्या गया था मेरे भाई, पूछा क्या गया था, पूछा क्या गया था, बी का मान ज्ञात कीजिए, बी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। बी अनुपात डी का मान कहाँ दिया है, देखो बी का क्या दिया है 6 और डी का क्या दिया है 12, 6 और 12, 6 और 12। अगर काटने से आ रहा है तो काट दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो 1 अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। बी अनुपात डी का मान क्या होगा 1 अनुपात 2। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35, 5 कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे भाई, 75 अनुपात 125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। ठीक है, 75 अनुपात 125। ये सवाल कोई बताने लायक नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, कहीं कुछ आप सरलतम रूप कुछ और समझ जाए मेरे भाई। सरलतम रूप क्या होता है, इसका छोटा से छोटा रेशियो। ठीक है, इसे काटो, 25 तियाँ 75 और 25 पंजे 125, 3 अनुपात 5 आ जाएगा। कोई से ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल भाई बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सरलतम रूप क्या होता है, वो कहते नहीं इसको सरल से सरल, सरल से सरल तरीके से करके दिखाओ। सरल से सरल तरीके में करोगे तो क्या करोगे, उसमें टाइम कम लगना चाहिए। ठीक भाई, और ज़्यादा तरीके से कि ना टूटे। ठीक, तो सरल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, देखो पी, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। ठीक है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। क्लियर मेरे भाई। देखो पी की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। पी की वर्तमान आयु कितनी है, पी की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई, 15 वर्ष। यहीं पर हो जाएगा, देखना ध्यान से। ठीक है भाई, अनुपात मत बनाओ अभी। ठीक है, फिर देखो क्या बोला है, वर्ष 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु के वर्ष। ठीक है भाई, जो क्यू है, क्यू की आयु 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगी। ठीक भाई, 26 वर्ष होगी, 26 वर्ष होगी। ठीक है मेरे भाई, होगी। वर्तमान आयु निकालोगे तो क्या करोगे, वर्तमान आयु निकालोगे तो क्या करोगे, वर्तमान आयु, जो आयु बढ़ी है उसके लिए माइनस कर दो। आयु कितनी बढ़ रही, 6 वर्ष बढ़ रही, माइनस करोगे तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी ना। तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 20 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे, आयु का रेशियो पूछा है, पी इन दोनों की आयु का रेशियो क्या होगा। ठीक है भाई, रेशियो पूछा। देखो पी की वर्तमान आयु कितनी है 15, इसकी कितनी है 20। ठीक है, 15 और 20 का रेशियो बनाओ, कितने वाले, 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15। किसी में दिया 3:4, 3:4 कोई से ऑप्शन में दिया भाई, दिया है बिल्कुल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। इस तरह के सवाल को अधिकतर कोशिश करना कि इसे ऑप्शन से करो या फिर थोड़े लॉजिकल तरीके से सोचो। कलम मत उठाना क्योंकि बहुत टाइम लगता है। एक्स मान के करोगे तो एक्स में चले जाओगे, और एक्स में गए नहीं तो भाई ख्यालों में गए, ख्यालों में गए तो भाई बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म हो जाएगा वहीं पर। ठीक है भाई, एक्स के चक्कर मत पड़ना, एक्स का लोचा बहुत बुरा होता है। ठीक है भाई, अब ये मत बोलना कि भैया तुम पढ़े थे का, भैया नहीं पढ़े थे। भैया कभी बताएंगे स्टोरी तो भाई क्या करोगे, दुख होगा तुमको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि भाई मानते हो तुम मुझे अपना,
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 सेम क्वेश्चन है। तुमको कसम तो नहीं दूंगा मैं, तुम्हारी बाली की दे सकता हूँ, चली जाए तो कोई गम नहीं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के लिए तुमको कमेंट बताना है मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। मैं ना तुम्हारे सामने अपनी परिस्थितियों को रोना धोना कर रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। अपने भाई परिवार में कोई है तो चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। मैं सिर्फ किसके लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आया हूँ, दोस्तों के लिए आया हूँ। क्योंकि पता है मेरी कुछ ऐसी मजबूरियाँ रही हैं कि मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मैं जिस चीज़ों से गुजरा हूँ कोई ना गुजरे मेरे भाई। अब देखो हालांकि क्या होता है कि सबको पैसा, मैं तुमसे कहूँ कि मैं पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ, ये वो सब पैसे कमाता हूँ। अब एक पैसे कमाने का तरीका होता है, एक तरीका होता है मेरे भाई चोरी करके पैसे कमाओ, किसी को लूट के पैसे कमाओ। एक तरीका होता है मेहनत करके पैसे कमाओ। तो भाई मेरे कौन सा तरीका बढ़िया है? मेहनत करके कमाओगे वो बढ़िया है या चोरी करके कमाओगे? कोई ये सोचता हो कि चोरी करके कमाओगे वो बढ़िया है, कब तक खा लोगे, कब तक चोरी करोगे? कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सब ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें एक टाइम के साथ। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और मेरे लिए सपोर्ट करो। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा, बस कि ना ऐसा है ना वैसा है, कोई वो नहीं है। आपको अगर सपोर्ट करना है मेरे भाई, तुमको लगता है जनरली कि सपोर्ट करनी चाहिए भाई की, तो करो मेरे भाई, अन्यथा आप जानते हो। ठीक है भाई, चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37 मेरे भाई तुमको बताना ही बताना है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 38। पिछले आप लोगों ने बहुत अच्छा एक क्लास में मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दिल से आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। एक एक सवाल के मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे मेरे भाई, आपने सब क्वेश्चनों के आंसर दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 देखो, 38 क्वेश्चन क्या है? जेलेना, देखो जेलेना और जैडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जैडन की आयु जेलेना की आयु की दोगुनी थी। जैडन की आयु कितनी है? ठीक है भाई, जैडन की आयु पूछी गई है। ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो। ठीक है, ऑप्शन से करो। देखो भाई जैडन की आयु कितनी है? जैडन की आयु मान ले रहे हैं हम 47। ए ऑप्शन देखो क्या है, मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ। ए ऑप्शन है जैडन की आयु मान ले रहे हैं हम 47 है। ठीक है भाई, 47। जैडन और दो व्यक्ति, एक व्यक्ति कौन है? जैडन है, एक व्यक्ति क्या है? जेलेना है। ठीक है भाई, जेलेना। ठीक है, ऐसी लिखता हूँ मैं इंग्लिश के लिए। ठीक है भाई, जेलेना। देखो अब देखो क्या बोला है, जेलेना और जैडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जैडन की आयु जेलेना की आयु की दुगनी है। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले। सबसे पहले तो इनकी 5 वर्ष पहले चले जाओ। जैडन की आयु जेलेना की दुगनी, 5 वर्ष पहले जाओ तो कितना हो जाएगा? 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 38। और यहाँ 70 योग है, बचा कितना मेरे भाई? 22 बचा। ठीक है भाई, 22 बचा, सॉरी 22 कहाँ बचा? 40 और 2 60, 38, कितना बचा? 32 बचा। ठीक है, 32 बचा। अब इसका एक दुगना है, दुगना है कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, इधर है जैडन है और इधर क्या है? जेलेना। ठीक है, अब बी ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो बी ऑप्शन है 43 वर्ष। अगर इस पेन को मैं कलम से करूँगा ना, पेन से करोगे तो कॉपी पर रख के, 1 मिनट का सवाल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो बी ऑप्शन है 43 वर्ष मान लो, इसकी 43 वर्ष मान लो। बी ऑप्शन 43 वर्ष तो हो गया, 47 वर्ष मान लो। ठीक है, 47 वर्ष मान लो ये ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन था, ये पहला वाला बी था, बी वाला नहीं था। ठीक है, अब योग देखो 45 वर्ष पहले चलो जाओ, सबसे पहले 45 वर्ष पहले चलो जाओ। देखो इनका योग कितना था? 70। ठीक है, योग पर जाओ, योग बराबर कितना है? 70। 70 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 23 जोड़ना पड़ेगा। अब 5 वर्ष पहले जाओ, यहाँ पर 5 वर्ष पहले जाओ तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 18 हो जाएगी। और यहाँ पर 5 वर्ष पहले जाओ, कितनी हो जाएगी? 42। इसका ये दोगुना है? नहीं है ना दोगुना, तो रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन की ओर चलूँ मैं, सी ऑप्शन की ओर चलूँ, सी ऑप्शन की ओर चलूँ। देखो सी ऑप्शन है 41। ठीक है, यहाँ पर कितना रहा होगा? 29 रहा होगा। 29 में से 5 घटाओ, कितना हो गया? 24।
और यहाँ कितना रहेगा, 5 घटाओ तो कितना रहेगा, कितना रहेगा 27 या 26, सॉरी 36, ठीक है भाई 36। इसका दोगुना है, कभी नहीं होगा, हटा दो मिनट से पहले। फिर देखो फिर है 45, डी ऑप्शन है 45, और इधर है, इधर कितना बचेगा 25, ठीक है। योग कितना हो गया 70, योग बराबर कितना हो गया 70, ठीक है भाई। योग बराबर कितना हो गया 70। अब इसको देखो 5 वर्ष कम करो, 5 वर्ष पहले कितनी थी, दोगुनी थी। इसके लिए करोगे 40 हो जाएगी, इसके लिए कम करोगे 20 हो जाएगी। इसकी ये दोगुनी है कि नहीं है, दोगुनी है कि नहीं है। जेलेना की जो जॉर्डन की आयु है, जेलेना की आयु की दोगुनी है नहीं है, तो बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 45 वर्ष होगी, ठीक है। दोनों की आयु निकल आएगी। ऑप्शन से करना, वैसे करोगे बहुत लंबे पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। चले क्वेश्चन की ओर। और थोड़ा भी ऑप्शन से नहीं करो तो भी थोड़ा भी डाटा भूले नहीं और वही गए नहीं। और अधिकतर चांस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए एग्जामिनर क्या करता है, मैं बोल रहा हूँ कि नीचे से चेक करना, डी ऑप्शन से उठाना। पता क्या करता है, उसे पता रहता है कि बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन से चेक करेगा। ऑप्शन से चेक करेगा तो ऑप्शन लास्ट में रख देगा वो, जिससे कि टाइम खत्म हो। जिससे टाइम खत्म हो तो क्या करना है तुम्हें, डी ऑप्शन से उठाने। तो हो सकता है डी ही हो या फिर सी ही हो, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच, तारा है एक, तारा है, तमन्ना है, तमन्ना भाटिया, ठीक है, तमन्ना है, और टीना है, टीना, टीना परवीना, ठीक है भाई। तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है भाई, समझ गए, बांटा जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है, तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है, 2 का, बस 2 का, सवाल खत्म। देखो टोटल कितनी है धनराशि को, तारा 1000 की धनराशि टोटल कितनी है, टोटल मान कितना है, 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, ठीक। 15 की वैल्यू कितनी दी है 1000, 1000 2 की पूछी गई है, 2 के लिए यहाँ रख दो, ठीक है भाई, यहाँ रख दिया। यहाँ 5 से काटो, 5 दूना के 10, 5 तियाँ 15 और 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 2 जीरो लगा दो, ठीक। कितनी हो गई 200, क्लियर, 200 हो गई। इसके लिए यहाँ से काटो, कितनी आ जाएगी 1.5, 1.5 आ जाएगी, पॉइंट हटा दो यहाँ से और एक जीरो हटा दो, ठीक। फिर काटो से, 15 एकम 15, फिर कितना बचा 5 बचा, 15 तियाँ 45, फिर कितना बचा 5 बचा, 15 तियाँ 45, फिर कितना बचा 5 बचा, कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी 133.33, 133.33 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी दिया है ना, ऑप्शन सी दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन नंबर 40 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए रहेगा होमवर्क। और इसमें क्वेश्चन कितने बचे हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद एक अगली क्लास और होगी मेरे भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स की, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा, परसेंटेज। और मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि पहले सिंप्लीफिकेशन करा दो। माही मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई कि सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास का नियम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उस चैप्टर के लिए मैंने सोचा है कि उस चैप्टर के लिए जब मैं रीजनिंग में बॉड मास वाला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला चैप्टर है वो कराऊंगा, तब मैं दोनों चैप्टरों को एक साथ करा दूंगा मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। इसलिए मैंने उस चैप्टर के लिए रोक के रखा है। कई चैप्टर ऐसे होंगे जिसे मैं रोक के रखूँगा कि हाँ थोड़ा उनमें लगेगा कि अगर मैं बाद में भी कराऊँगा तब भी ज़्यादा समझ में आएगा, तो उनके लिए रोक के रखूँगा। अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को शुरू करूँगा तो क्या इससे क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस हो जाएगा कवर में, तुम्हारा डिस्काउंट भी हो जाएगा, एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट भी हो जाएगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाएगा। ये तीनों चारों चैप्टर हो जाएंगे इसी के साथ में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम सुबह को 8 बजे मेरे भाई, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।